एक मीटिंग में मैं भी था, मैं भी जीबीसी था, फिर मेरे को निकाल दिया उन्होंने। मीटिंग में था तो एक जीबीसी उसको चेयरमैन बनाया। प्रभुपाद ने बोला था हर साल चेयरमैन जो है ना 1 साल के लिए होना चाहिए। उसको बनाया गया तो वो तो डिक्लेयर सबको सैलरी दी जा रही हैं, जीबीसी भी सैलरी ले रहे हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो उसका भी पतन हो गया। फिर उसने एक अपनी थी अमेरिकन औरत, उससे मसाज करवाता था, फिर उसी से शादी कर ली उसने। उसने संन्यास लिया था, मेरे बाद संन्यास लिया था उसने। तो मतलब हमें प्रभुपाद जी की कृपा चाहिए, बड़े तरीके से चलना पड़ेगा। ये लोग प्रभुपाद जी ने देखो सब अपना बलिदान दिया, चले गए, लेकिन संस्था को बना के रख गए। कभी प्रभुपाद विरोध करते हुए ऐसा किया मेरे साथ तो बड़ी हलचल मच जानी थी पूरी दुनिया में, मचनी थी या नहीं? तो फिर संस्था खराब होती, उन्होंने चलने वाला मैं चला जाता हूँ, संस्था चले पीछे से। इसलिए प्रभुपाद जी का जो ऋण है हम नहीं सोच सकते, उनका कर्जा हम नहीं उतार सकते। इतना ऋण उनका हम सब पर है। कष्ट उठाकर एक बार तो ये पुस्तक में छपा था, क्या किया, लॉस एंजलिस में थे प्रभुपाद, उनको कमरे में बंद कर दिया। मानो क्या, कैसे लोग हैं ये, गोरे गोरे लोग कैसे, कमरे में बंद कर दिया। प्रभुपाद कहते कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा कि मैं 1 चम्मच शहद का लूंगा रोज। अरे क्या क्या नहीं किया, आप मानेंगे नहीं। और ये तो एक अवतारी पुरुष थे या नहीं थे? अवतारी पुरुष से कम ऐसा काम नहीं कर सकता कोई भी। और मुझे उनके संग में रहने का मौका मिला, उनकी कृपा से बड़े नजदीक से उनको देखा। ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो और मैं जो दीक्षित हैं और जो कोई दीक्षा लेना चाहते हैं, ये कहूँगा कि इनके चरणों में श्रद्धा रखो। किनके चरणों में? बस। और मैं आपको एक और बात साथ में सुनाना चाहता हूँ। मैं जब नया नया आया संस्था में तो बम्बई चला गया, ज्वाइन मैंने दिल्ली में किया था, पर वृंदावन गए, वृंदावन से बम्बई चले गए। तो क्या बात कर रहा था पहले? नहीं, उससे पहले क्या कहा है? हाँ, तो मैं वहाँ है, हाँ, वही माता ने वही कहा। तो और एक बात आ रही, ध्यान निकल जाता है ओल्ड एज में, स्मरण शक्ति खराब है। नहीं भी कहा, उसके बाद कुछ और भी। खैर, प्रभुपाद के चरणों में विश्वास रखो और अभी भी वो आपकी मदद करेंगे। जैसे मैंने मधुप्रिया, वो जो हैदराबाद वाली लड़की की बात जल्दी से बता दे, जोर से बोल और शंख उसमें बोल माइक में। जब नहीं ठीक से हो रहा था तो उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रार्थना की और प्रभुपाद जी उसके सपने में आए और उसने प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जब ठीक से हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी कृपा है। उन्होंने फिर से बोला कि प्रभुपाद जी कृपा कीजिए, तो प्रभुपाद ने कहा मेरी कृपा है। फिर तीसरी बार फिर बोला कि प्रभुपाद जी आशीर्वाद दीजिए, तो कहते मेरी कृपा है, अभी मैं जा रहा हूँ, मैं उधमपुर में रहता हूँ, अभी मुझे जाना है। देखो, औरों को भी संकेत दिए प्रभुपाद जी ने ऐसे। उधमपुर उनकी कृपा से ही जो उन्होंने बताया वो करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि सारे भक्त निष्काम है। यहाँ पर सभी पैसे उड़ा रहे हैं, ये धाम में ये हाल हो रहा है। तो जो पैसे ले लिए हमने तो फिर भक्ति हुई, वो भक्ति है? बोलो, वो क्या है? नौकरी तो सारी दुनिया कर रही है। हमें प्रभुपाद जी ने भगवान की भक्ति दी है, हमने भक्ति करनी है, हमने नौकरी नहीं करनी, पैसे के लिए काम नहीं करना।
और उद्देश्य भगवान को जानना है नहीं। भगवान अपने मुखारबिन से कह रहे हैं, पर जब तक कोई महात्मा संत वैष्णव समझाने वाले नहीं हो तो कुछ समझ नहीं आता। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभी जानाति यावन जस्मि तत्वता ततो माम तत्वतो यत्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूँ वो भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। किसके द्वारा? तो भक्ति का अर्थ क्या क्या है? भक्ति का अर्थ है सेवा, और सेवा का अर्थ है भक्ति। किसकी? कृष्ण की। भक्ति और किसी की नहीं, देवी देवता की भी भक्ति नहीं बताई, भक्ति केवल कृष्ण की। और वो भक्ति माता जो हैं उनका भी स्वरूप है। वो मेरे ख्याल में शायद राधा रानी के से अलग होंगी, पर राधा रानी बहुत बड़ी भक्त है भगवान की। मतलब भगवान के चरणों में वफादार, फेथफुल होके रहना। हम वही लोग हैं जो फेथफुल नहीं है भगवान को, इसलिए दुनिया में आके गिरे हैं, अलग होकर जन्म मरने के चक्कर में पड़े हैं। पर पता नहीं किस किस योनि में गए, इस शरीर में आए हैं। पुनः हमने भगवान के चरण में श्रद्धा, फेथफुलनेस जागृत करके प्रभुपाद कृपा से उनका शुद्ध भक्त बनना है। क्या बनना है? शुद्ध भक्त क्यों बनना है? हैं? क्या? शुद्ध भक्त इसलिए बनना है उनकी प्राप्ति करने के लिए। शुद्ध भक्त को ही भगवत प्राप्ति होगी, और किसी को नहीं हो सकती, ना मुझे, ना आपको, ना इनको, ना उनको, किसी को नहीं। जो बिल्कुल निष्काम शुद्ध भक्त, और सम्मान सभी का भक्ति केवल कृष्ण की। ये भी याद रखो, ये भगवान ने सब कुछ क्लियर किया लेकिन समझ नहीं आता। प्रभुपाद ने समझाया है। भगवान ने क्या कहा है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। जो देवी देवताओं की पूजा, देवी देवताओं का सम्मान करो, सब पूजनीय है, पर भक्ति केवल कृष्ण की, क्योंकि मुक्ति के दाता केवल कृष्ण हैं। कई लोग माता के भक्त हैं, माता की बड़ी पूजा करते हैं, माता पूजनीय है, पर भक्ति वो भक्ति ही माता की करते हैं। और माता के पति कौन है? बोलो, शंकर भगवान। शंकर भगवान कहते हैं तेरा बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत उस्तारे कृपाई पारे पागे मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये मूर्ख, तू बार बार जन्म ले रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। बड़ा कष्ट है माँ के गर्भ में, गंदगी से इसका जन्म होता है। ये बुरा प्रभाव इस संसार का है। तू मुरारी श्री कृष्ण की कृपा ले ले। कृपाई पारे पाए मुरारे। मुरा नाम के राक्षस को भगवान ने मारा था, उनकी कृपा तू ले। कैसे मिलेगी? गोविंद को भजो, भज गोविंदम गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। 3 बार कहने का मतलब और किसी को नहीं भजना। ये किसने कहा? किसने कहा? देवों में देव महादेव। उन्हें दर्शन कुछ और दिया, पर उन्होंने एक बुढ़े सन्यासी को व्याकरण पढ़ते देखो, विद्वान बन रहा है, तो उन्होंने वो कहा ना, नहीं रक्षती, डुकरे नहीं करने। वो भी दिखने चाहिए, मेरे को इधर होने चाहिए कि ये जो कर रहा है, तू व्याकरण को पढ़ रहा है, तू आखिरी समय में ये तेरे काम नहीं आएगा। बड़ा ज़रूरी श्लोक है ये, मैं आपको सुनाता हूँ पढ़ करके। महादेव का टोटल 33 है ना, 35 है, 30 का 30 श्लोक महादेव ने कहे थे। ये सार है। दर्शन उन्होंने क्या दिया था? निराकारवाद का। क्यों दिया उन्होंने ये निराकारवाद का दर्शन? क्योंकि लोग जो थे, बुद्ध मत का प्रचार पहले 5000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ, तो शुरू में ही लोग जो हैं भटक गए।
कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो कई मत मतांतर शुरू हो गए। 2500 साल बाद जो भटकते हुए लोगों को, जो नास्तिक बन गए, बुद्ध भगवान प्रकट हुए। क्या हुआ? कलयुग के शुरू होने से, कलयुग के पहले नहीं था, जीवों को मार मार कर खाने लगे। बेजवान जीव बेचारे मार लगे। गाय को तो आपको पता भी, मुसलमान मारते हैं, बकरे, किसी को नहीं मारना, सब जीव वो बेचारे जूनिए भोग रहे हैं। मान लो एक आत्मा बकरे के शरीर में है, उसने 10 साल या 8 साल उस योनि में रहना है, वो उसकी उम्र हुई अभी 2 साल, वो मार कर खा लिया, उसको 8 साल फिर बकरे की योनि में आना पड़ेगा बेचारी आत्मा को। उसकी प्रगति जो अगर तूने रोकी है तो हमारी प्रगति हो सकती है? मांसाहारियों की तो प्रगति हो ही नहीं सकती। हंस ले पहले थोड़ी सी, तू टाइम पर आए ना। मांसाहारियों की कभी प्रगति हो ही नहीं सकती। घोर नरक उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, चाहे वो हिंदू है या कोई और है। हिंदू में घर घर में मांस हो गया, तो उसको रोकने के लिए भगवान बुद्ध भी अवतार हैं। क्या है? केशव रूपा बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। 10 अवतारों में बुद्ध भगवान का नाम भी आता है। बोलो बुद्ध भगवान की। तो भगवान सारे जीव उन्हीं के हैं। लोगों को कहा कि पशुओं को मत मारो, कहते ये तो वेदों में है। उन मूर्खों को कैसे समझाएं कि वेदों में कलयुग के लिए नहीं है? लोग मांस खा के इतने पागल हो चुके थे कि वो समझने के लिए तैयार नहीं थे। तो भगवान को क्या कहना पड़ा? मेरी बातें समझ आ रही है नहीं? भगवान को कहना पड़ा वेदों को मत मानो। वेदों को नहीं माने, बौद्ध वेद न मानी या बौद्ध हौले नास्तिक। नास्तिकवाद का बुद्ध भगवान ने प्रचार किया है, वो भगवान। लेकिन देश काल परिस्थिति, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, भगवान को ऐसा करना पड़ा जीवों की रक्षा के लिए। उन्होंने कहा कि तुम वेदों को मत मानो। तो क्या होगा? वेदों का अपना उन्होंने तिरस्कार कर दिया। वेदों को नहीं मानना मतलब नास्तिकवाद। और बुद्ध के अनुयायी बन गए। बुद्ध के अनुयायी बन गए। जैन मत उसी टाइम था, थोड़ा मिलता जुलता बुद्धिज्म के साथ, जैन भी। तो फिर भगवान शंकर को भेजा, विष्णु भगवान ने। शंकर भगवान आदि शंकराचार्य के रूप में आए। बोलो शंकर भगवान की। बोलो आदि शंकराचार्य महाराज की। बोलो कि जाओ वेदों की स्थापना करो। तो उन्होंने छोटी अवस्था में बड़ी चमत्कार किए। वो तो अवतार थे भगवान के भेजे हुए। भारत की 4 दिशाओं में उन्होंने मठ स्थापित किए, शंकराचार्य मठों में। और उन्होंने छोटी अवस्था में जाकर प्रचार किए। बड़ी उनकी लीलाएं, बड़ी कथाएं हैं। वेदों की स्थापना कर दी उन्होंने। लेकिन लोग निराकारवादी, पहले तो नास्तिक थे, फिर लोग वेदों में मान रहे हैं, लेकिन ये मानते हैं। शंकर भगवान को ऐसा कहना पड़ा। बातें समझ आ रही हैं कि परम सत्य का भगवान का कोई आकार नहीं। ऐसा आप ठीक समझते हैं? तो शंकर भगवान ने किया। क्यों किया? क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार समय ऐसा था, वेदों के आधार पर लोग मांसाहारी बने थे। ये कहना पड़ा भगवान को, शंकर भगवान को, कि तुम वेदों में मत मानो। लोग नास्तिक बन गए। फिर आदि शंकराचार्य प्रकट हुए, उन्हें वेदों की स्थापना की। पर अभी लोग नास्तिक से आस्तिक तो बने थे, बुद्ध के अनुयायी बने थे, पर नास्तिक ही थे, वो वेदों को मानते ही नहीं थे। फिर आदि शंकराचार्य ने वेदों की स्थापना की, 4 मठ बनाए 4 दिशाओं में भारत के। और छोटी अवस्था में उन्होंने बड़े चमत्कार किए। फिर अभी लोग वेदों में मानते हैं, लेकिन भगवान का आकार नहीं, भगवान निराकार है। ऐसा शंकर भगवान को
शंकराचार्य के रूप में करना पड़ा, क्योंकि देश काल परिस्थिति ऐसी थी, टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। फिर स्वयं भगवान आए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु से पहले अद्वैताचार्य जो महाविष्णु के अवतार हैं, उन्होंने बड़ा प्रयास किया। नास्तिकवाद ये जो प्रचार हुआ था, मतलब भगवान का आकार नहीं है, तो वो भी असफल रहे। फिर उन्होंने अद्वैताचार्य ने और भी कारण बताए हैं। तुलसी जल और गंगा जल से शालिग्राम रूप में भगवान की पूजा की। क्या प्रभु आपके बिना हे कृष्ण इन लोगों का कोई उद्धार नहीं कर सकता, कृपा करो। कृष्ण ही सबके स्रोत हैं, सबके कारण कृष्ण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो फिर भगवान स्वयं कृष्ण आए, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्री कृष्ण चैतन्य, बोलो राधा कृष्ण ना ही अन्य। चैतन्य महाप्रभु जो है राधा कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण राधा जी के भाव में है। समझा रही है नहीं? और क्या कहा है? ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सुता हो लसी। जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण थे वो सच्ची नंदन बन के आए। बलराम होइलो निताई, बलराम भगवान नित्यानंद बन के आए हैं। तो क्या किया इन्होंने दोनों ने? दीनहीन जातो चील हरि नाम उधारी लो। ये नाम भगवान ने दिया है, तब हम कलयुग के पापी लोग ले पा रहे हैं इसको, नहीं ले सकते थे। इतने पाप हमारे सरों पर है। इन जनरल हम सब पापों से भरे पड़े हैं। कलयुग तो बड़ा बेकार युग है ना, कलयुग दोषों का भला हुआ है। तो कलो दोषे निधि राजन, सुखदेव परीक्षित जी को कह रहे हैं, जो भगवान ने प्रचार किया था। कलो दोषे निधि राजन, हे राजन कलयुग दोषों का समुद्र है। क्या है? अस्ति ही एक महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेद। केवल कृष्ण कीर्तन करने से, कीर्तन में जैसे भाई कीर्तन से प्रभुपाद की कृपा लेनी है ना, कीर्तन करने के लिए परंपरा में प्रभुपाद है, उनकी कृपा लेनी पड़ेगी। तो मन इतना जब कहते हैं, मैंने बोल देखा, मैं कहा रहते क्या होगा था तेरे को, क्यों बंद कर दिया था? जवाब दिया कर जल्दी। देखा देखा, ये मन की गति। उदाहरण दे रहा हूं आपको। क्यों जी डॉक्टर जी, ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हाँ, मन इतना चंचल है। तो अगर हम करेंगे, नाम लेंगे, प्रभुपाद जी का ध्यान करेंगे, उनकी कृपा से सब कुछ है, तो धीरे धीरे ये मन बस में होना शुरू होगा। कैसे? प्रभुपाद की कृपा से धीरे धीरे रे मना, हे मेरे मन तू सब कुछ जल्दी चाहता है, लेकिन धीरे धीरे ही होगा सब कुछ। कोई आता है संस्था में तो वो मतलब आज आया, अब जैसे एक आदमी की बात दिल्ली में सुनाता हूँ मैं, ये ले गया ये उसको लेके मुझे रिसीव आया था। याद है तेरे को दिल्ली का? कौन है वो? नरूला, बिल्कुल ठीक है, याद आती इसकी भी है, कश्मीरी की। उसको लेके मुझे रिसीव करने आया, कहाँ? एयरपोर्ट पर। तो नरूला को मैंने बोला था, पहला नाम क्या था उसका? त्रिभुवन नरूला, ठीक है। तो लेके आया, तो उसको मैंने पहले बोला था महामंत्र का जाप करो। उसने 16 माला शुरू कर दी थी, 1 साल की होंगी, 6 महीने की होंगी, कम ज़्यादा भी हो सकता है। लेके आया तो मुझे क्या कह रहा है, दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए। 1 साल जब किया तो दर्शन, 1 साल से दर्शन हो जाएंगे? समझाया क्यों नहीं तूने उसको? मतलब लोग कैसी मानसिकता लोगों की, इतने सस्ते भगवान माने। वो फिर चला ही गया, श्री छोड़ दिया उसको। पता तेरे को? तो पता श्री छोड़ दिया नरूला ने, पता क्या नाम उसका चला, श्री छोड़ दिया। तो किसका मामा था? तेरा मामा था? हाँ
यार ये भी रखता है बातें। तो मतलब कहने का कि लोग इतने उतावले हैं। वो नरूला कह रहा है दर्शन नहीं हुए, मैं क्या कहूँ उसको, क्या जवाब दूँ उसको। 6.5 महीने जब किया, अरे शुद्धि टाइम लगेगा। वो पता नहीं बेचारे का शरीर भी छूट गया, फिर उसका क्या गति हुई होगी भगवान जाने। तो हमें भगवान के निकट आने के लिए अपनी शुद्धि करनी है, और शुद्धि होगी इस मन को बस में करने से। मन इतना चंचल है, मन के इतने अधीन है, चिल्लाते हैं दूसरों पर, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, ये करो आप, बना रखे हैं गुरु, ऑर्डर दे रहे हैं गुरु को। ये हाल है लोगों का। गुरु भी सोचते हैं भाई क्या। अभी जैसे एक चेले का, मैं प्रभुपाद जी के साथ रहा, कुछ घटनाएं देखने को मिली। एक चेला कहता है गुरु महाराज को कि प्रभुपाद, अगर कोई जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं करे तो गुरु, और फिर उसका जन्म हो तो गुरु जन्म लेते हैं पर उसको, उसका उद्धार करने के लिए। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज नॉट प्रॉपर टू थिंक लाइक दिस। ये ऐसा सोचना ठीक नहीं है। या तो गुरु तेरा नौकर है, फिर तेरे लिए जन्म लेगा वो। एक उसने मेरे सामने की बात है, वो बहुत बड़ा था, संस्था में बना होगा, गया बेचारा दुनिया से ही। तो वो कह रहा है, प्रश्न कर रहा है प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद ने उसको देख के कहा दिस इज नॉट वेरी गुड टू थिंक लाइक दिस। ऐसा सोच रहे तो गुरु मेरे लिए जन्म लेगा फिर से। तो हमें बहुत सारी बातें समझ नहीं है, पर जब तक शुद्धि की तरफ हम आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। भीड़ भाड़ में नहीं समझ में आता कुछ, बड़ी भीड़ में चले जाते हैं लोग। आपको बताया था औरत का जो निरंकारियों में जाती थी, तो फिर समझाया, कहती मेरी माँ तो कृष्ण भक्त थी। भाई तू क्यों जाती है माँ? कहते बड़ी दुनिया जाती है। जब बड़ी दुनिया जाती है तो वो ठीक है सब। आज के लोग भीड़ भाड़, आसाराम और निराशाराम दूसरा, इनके पास भीड़ भाड़ तभी से दुनिया गई इतनी। बोलो, भीड़ भाड़ भेड़ चाल, भीड़ भाड़ भीड़ भाड़ भीड़ भाड़। तो भीड़ चाल क्या है बताया था, फिर बता रहा हूँ। भेड़ों को चरने ले जाया जाता है, दिन में खाने बेचारे ने पशु हैं। 100, 200, 500 भेड़ है। चर के शाम को उनको एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। उस गोदाम के अंदर एक भेड़ जाती है, सारी पीछे पीछे उसकी आ जाती है। उनको ये पता नहीं बेचारियों को कल हमको यहाँ से निकाल के सबके गले में चूरी चलेगी। ये है भेड़ चाल। क्या है ये? तो भेड़ चाल से बचना है। प्रभुपाद खुद कहते थे आई डोंट वांट मिलियंस ऑफ स्टार्स, मुझे करोड़ों सितारे नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर आपको? आई वांट वन मून, मुझे एक चंद्रमा चाहिए। क्या चाहिए? चंद्रमा। अभी करोड़ों सितारों में चंद्रमा ही तो दिखता है ना, बाकी सितारों की तरफ कोई देखता भी नहीं। तो प्रभुपाद वो चंद्रमा है। करोड़ों सितारों में क्या है? और हमें से कोई चंद्रमा अगर बनना चाहेगा तो उन्हें प्रभुपाद के चरण चिन्हों पर चलना पड़ेगा। बिना चरण चिन्ह पे चलने बिना तुम चिल्ला लो कितना, याद रखो दिन को मत बोलो यमदूत तेरी दुर्गति करेंगे। कितना कुछ हम संसार में उल्टे सीधे काम करें, ये हम भूल जाते हैं। दुनिया में खोए हुए हैं ना, मलिन मन है, जन्म खराब है। पर प्रभुपाद समझाते थे बेचारे, मार खा के भी उन्होंने लोगों को प्रेम दिया। महाप्रभु ने भी ऐसे ही किया, नित्यानंद भगवान ने भी ऐसे ही किया। एक भजन में कहा है, अब लोग खड़े खड़े थक तो नहीं जाएंगे? कौन कहता है? ये पैर में थक गया तो कहता नहीं थका। क्या खड़े रहो? बुला दिया पहलवान के बच्चे ने, मुझे बुला दिया। क्या कह रहा था मैं? हाँ, एक दो घटना। भगवान दक्षिण भारत में थे
और भगवान है चैतन्य महाप्रभु। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। इधर आओ। तुम बड़ा थक गया खड़ा खड़ा, ये कह रहा है। दोनों मिले हुए हैं। अरे कोई तपस्या नहीं करोगे कैसे भगवान मिलेंगे तुमको? एक आती बैठ गई, आती है लेट आती है, आगे बैठ जाती है, ये नहीं बाकी खड़ी है पीछे, मैं भी खड़ी हूँ, ये है वो बैठी हुई ऐनक वाली, शिष्य बनी हुई है लेकिन मन मर्जी करती है। खड़े रहना चाहिए जो खड़ा रह सके। जहाँ भाई बड़ा बड़ा बुढ़ा है, ये तो अच्छी भली है, ये नहीं बेचारी खड़ी हो सकती, ये इसको माफ है। तुम्हें खड़े होने में क्या तकलीफ है? तलवे में भी हड्डी होती है। वो बोल नहीं रही थी, पहले बोल भी नहीं पाए, तलवा हड्डी टूटी हुई है। सच बोल रही है झूठ? इनकी इंस्पेक्शन करनी है डॉक्टर जी आपने आए, तलवे की हड्डी टूटी है या ये वैसे बना रही है? अभी कैसे बढ़ गई? टूटी हुई नहीं, अभी बढ़ गई है, 1 मिनट में बदल गई। टूटी हुई है बड़ी हुई है? तू कहता टूटी हुई है, हैं? कहाँ ने इतनी टूटी हुई? बोलो पहले। इसकी हालत बेचारी की ऐसी है। देखो ये जो प्रभुपाद जी की डांट हमको पड़ी तो थोड़े बहुत रास्ते पे आए, उनकी कृपा से जो रास्ते पर लाने का प्रयास है। प्रभुपाद जी कहते थे कि एक भी अगर भक्त बन गया, उनकी कृपा से हम लगे हैं। मैं भी कहता हूँ कि तुम सब बनो भाई, एक भी अगर धाम को चला गया, मैं कुछ प्रभुपाद जी की बातें बताने के बाद तुम्हारे पीछे बैठे हुए हैं, आगे क्यों खड़ा हो रहे हो तुम? तो ये मेरा भी प्रचार करना सफल हो जाएगा। पर अब सब जाना चाहते हो, या एक ही जाएगा? हैं? बातों से नहीं जाएगा जी महाराज जी, बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। ये थोड़े से खड़े, ये कह रहा है, ये कह रहा है, खड़ा हो जाओ, बैठ जाओ। खड़े होने में बड़ा कष्ट हो रहा है, बैठो नीचे, अभी कष्ट हो रहा है तुम लोगों को बड़ा। ये मोटे को भी हो रहा है, उसको भी हो रहा है। कहते उनको पूछो, बीच में डिस्टर्ब करते हैं। तो क्या कह रहा था मैं? नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु ने दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे ने हमारा मन, एमन दयाल तो नाही है, मोर खाए प्रेम दे, अपराध दूर जाए पावे प्रेमा दान। मैं नित्य चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करके मेरा मन नाच रहा है कि वैष्णव कह रहे हैं क्या क्या इनकी दया, मार खाकर भी लोगों को कृष्ण का प्रेम दिया उन्होंने, जगाई बधाई ने। एमन दया तो नाही है, मार खाए प्रेम दे, अपराध दूर जावे पावे प्रेमादान। इनकी कृपा से, गौर निताई की कृपा से ऐसे अवतार नहीं मिले जैसे मिले, हमके मिले हैं नहीं, अभी 500 साल पहले ही थे। नामी अपराध विचार तो नहीं है। गौर निताई का नाम लेते हैं हम, जैसे देखो अभी पहले शोर मचा रही है तेरी, हरि बोल। चलिए तू जाओ, बोलो थोड़ा आगे ले जाओ उसको। लेगी लेगी। बेटी बाप पर जाती है, बेटा मां पर। तो वो कह रहे हैं अब नाम में अपराध विचार तो ना ही है। हम नाम में अपराध करते हैं, रोज अपराध बोलते हैं। तो जब महाप्रभु चैतन्य और नित्यानंद जी की कृपा लेते हैं, फिर अपराध की बात नहीं होती है, ये क्षमा करते हैं। जानते हैं हम लोग अपराधी लोग हैं कलयुग के, ये ऐसे अपराध हैं, ऐसे भगवान हैं। कृष्ण नाम में अनुराग तबे तो हवे है, अनायासे सफल हवे जीवेरा जीवन। बड़ा कम प्रयास करने से हम चैतन्य निताय की कृपा लेते हैं अगर, तो जीवन सफल हो सकता है। रति बिना जीवन तो मीठे है। जब तक कृष्ण के चरण में प्रेम नहीं जागृत होगा ना, ये जीवन बेकार है, चाहे मेरा है या आपका, इनका है, किसी का भी। कृष्ण से अगर प्रेम होगा तो जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। अगर कृष्ण से रति नहीं हुई, बिना प्रेम नहीं हुआ, तो जीवन बेकार है।
वृंदावन है राधा श्याम रे पावे दर्शन। अगर ऐसी गति हो जाती है, प्रेम जागृत हो जाता है, तो गौर कृपा हले में, गौर की कृपा, गौर भगवान की और उनके बड़े भाई नित्यानंद जी की कृपा अगर हो जाती है, गौर लिखा है, तो जीवन सफल होगा। वृंदावन में गौर कृपा हले है। फिर आगे ऊपर इतना ही है, ऊपर से नीचे कर दे। तो ये जो गौर भगवान है और अपने बड़े भाई नित्यानंद, ये बहुत है हमें, एक कलयुग के ठाकुर है। हम कलयुग के पापी लोग हैं सारे, हैं या नहीं? लेकिन हम लोग बड़े बेकार हो चुके हैं। लेकिन ये ऐसे हैं, हम हमें जानते हैं पापी लोगों को। जब इनको गौर भगवान को एक ब्राह्मण, तीर्थराम नाम का ब्राह्मण दक्षिण में मिला, भगवान जहां जाते हैं दुनिया पीछे चल पड़ती है उनके। तो वो तीर्थराम नाम का ब्राह्मण ठीक व्यक्ति नहीं था, भक्त नहीं था वैसे, और ठीक था या नहीं था, भक्त नहीं था। तो उसने भगवान के प्रति ये शक किया, ये जो नवयुवक सन्यासी है, भगवान ने तो 24 साल की अवस्था में सन्यास दिया था, ये इंद्रजाली है। क्या है इंद्रजाली का मतलब समझते हो? नहीं समझते तो बोलते क्यों नहीं? ये क्या है इंद्रजाली? बोलो। इंद्रजाली में जो जादू टूना करना, जादू, ये जो कुंभ महाप्रभु को कहा, वो ये समझ रहे हैं भगवान को एक सन्यासी जादू टूने से। अब जैसे बड़े बड़े प्रवक्ता प्रवचन करते हैं ना, जादू टूने से, जैसे आसाराम यही करता था, कितनी दुनिया आती थी उसके, उसमें लेक्चर में बड़े लोग आते थे। तो ये भी एक विद्या है, मैली विद्या, अच्छी विद्या नहीं है। भीड़ भाड़ भी ये मैली विद्या है। तो अपना महाप्रभु के पीछे दुनिया चले क्योंकि भगवान है। तो ये तीर्थराम नाम का ब्राह्मण कहता है ये सन्यासी जादू टूने से लोगों को पीछे चला रहा है, इंद्रजाली है शब्द, इंद्रजाल है ये। तो आगे कहता है भगवान को, मैं तुम्हें मारूंगा, क्योंकि चोर सबको चोर समझता है, वो बदमाश है, इसलिए भगवान को भी ऐसा समझ रहा है। आकर कहता है मैं तुम्हें मारूंगा। भगवान कहते हैं मार लेना, जितनी बार मारोगे उतनी बार कृष्ण का नाम लेना पड़ेगा। देखो कहते हैं भगवान, एमन दयाल तो नाई है, मोर खाए प्रेम दे। कौन? चैतन्य नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मार खा के भी लोगों को कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की बात सुनाई आपको, दक्षिण की ये घटना है। नित्यानंद को तो बधाई ने सर फोड़ दिया था, खून बहने लगा उनको, फिर भी उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम भगवान का नाम लो। आखिर उनको उन्होंने भक्त बना के छोड़ा, गौर निताई को। दोनों महापापी ब्राह्मण थे, बड़े पतित थे, बड़े पतित थे। मांस, शराब, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, लूटपाट, चोरी, डकैती, कोई ऐसा काम नहीं था जो वो नहीं करते थे। लेकिन गौर निताई ने इनका उद्धार किया। पहले नित्यानंद कृपा मिली, फिर गौर कृपा मिली। तो हम सबका उद्धार हो सकता है अगर हम चाहें तो। क्या? सीरियस बने तो, नहीं तो नहीं। मन कर्मों से हम भरे पड़े हैं, मन हमारे मलिन है, और जो मेरा मलिन मन कहता है वही मैं मानता हूं, मलिन मन जो कहता है वो करता हूं, फिर बाद में रोना पड़ेगा। समय जब बीत जाएगा तो रोना पड़ेगा। कब? समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं। कब? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं। क्या बोला तूने? किसने बोला? तूने बोलो, क्या क्या बोला तूने? हाँ, तूने क्या बोला? तो तब फिर पता लगता है। लोग हम मानते नहीं, अरे मूर्खो, तेरे नहीं मानने से यमदूत खत्म हो जाएंगे। सब कुछ है,
लेकिन मन इतने मलिन हो चुके हैं और नरक में ही जाने के लिए तुले हुए हैं मन हमारे। लेकिन प्रभुपाद जी तुले हुए थे हमको भगवान के पास ले जाने के लिए। क्या था प्रभुपाद जी? क्या? भगवान के पास ले जाने के लिए। तो हमने प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पण करना है और उनकी श्री चरणों में प्रार्थना करनी है। ये प्रभुपाद, क्या प्रार्थना करनी है प्रभुपाद के चरणों में? कौन मुझे बताएगा? हाथ खड़ा करो। एक हाथ खड़ा हुआ, बाकियों को पता ही नहीं। रोज बताते हैं कोरे के कोरे ही हैं सारे। क्या प्रार्थना करनी है? हाँ, सीधी बात है, याद ही नहीं। बैठे हुए ध्यान कहीं और कर रहे हैं, स्वामी जी बोल रहे हैं, कुछ इतना भी ध्यान नहीं। प्रार्थना प्रभुपाद जी के चरणों में यही करनी है, हे प्रभु मुझे निष्काम भक्ति दो, प्रभुपाद मुझे निष्काम भक्ति दो। इन्होंने जब विदेशों में प्रचार किया, लोगों को पैसे दिए, $60 तो लेकर गए थे बेचारे। $60 थे इनके पास जब गए, 70 साल उम्र थी। भक्ति दी उनको, क्या दिया? उनके मन संसार से हटा दिए। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे, उन्होंने गर्लफ्रेंड छोड़ दिया, उसने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, भक्ति में लगे। अभी जो ये जितने भी हैं आज भटक गए, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले ही थे। फिर गौड़िया मठ, वो भी इनको आके भड़काने लगे प्रभुपाद जी। इसलिए प्रभुपाद जी ने मना किया हमको कि गौड़िया मठ में कभी मत जाओ। और जो प्रभुपाद कहेंगे अगर हम नहीं करेंगे ना, प्रगति नहीं हो सकती। मैं बता रहा हूं आपको, आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। आध्यात्मिक प्रगति तभी होगी जब प्रभुपाद की कृपा हमको मिलेगी। कैसी आध्यात्मिक प्रगति होगी? तो कृपा लेनी है नहीं सबने, बस अनुयायी बन जाओ। जैसा प्रभुपाद ने कहा वैसा करो। इनकी कृपा मिल गई तो भाई जरूर कल्याण होगा। मेरा इनकी कृपा से पूरा विश्वास है। इनकी कृपा से तो 50 साल निकले, कितने पीछे पड़ गई मेरे। एक भारत में पड़ी थी, मैंने दिखाई थी इन लोगों को। तूने देखा था उसको? बता तो लेन का। देखी थी? देखा था, हाँ। मैंने इसलिए बोला था, मैंने कहा कुंती माता का तो बुलाओ, उसको आई थी। कैसी थी भाई वो? हाँ, वो इसी ने, कुंती माता ने कहा था तो महाराज को टच कर दी, जाओ देखो। वो तो इतनी एक ही बेटी माँ बाप की, बाप उसका डायरेक्टर जनरल था और इसने MBA कर रखी है और कई डिग्री है इसके पास, लड़की के पास। हमारे पीछे पड़ी थी हाथ धो करके। तो मुझे ये भी कहती है अगर आप 40s में हैं कोई बात नहीं, मैं 20s में हूँ, आप 40s में होंगे, मतलब आपकी 40 साल उम्र है, फिर भी मैं तैयार हूँ। ये मर गए, भगवान कहाँ फंसा दिया हमको, रक्षा करो। गुरु महाराज ने रक्षा की हमारी, प्रभुपाद जी ने बचाया। अमेरिका में, कनाडा में भी हुए, अफ्रीका में भी हुए। तो संतों की कृपा रहे तो आदमी बचता है। देखो ये अगर जो गृहस्थी भी हैं वो अगर इसका पालन नहीं करते, इस नियम का, उन्हें भी भगवान नहीं मिल सकते। जानवर, कुत्ते बिल्लियां इसका पालन करते हैं। कुत्ते बिल्लियां जो है ना, अपने आप संबंध में केवल संतान के लिए रखते हैं और मनुष्य शरीर में आए हुए इसका पालन नहीं करते, नरक में जाना पड़ेगा। जानवरों से भी तो नीचे गिर गए। जानवर बेचारे पालन करते नहीं करते? बोलो। गाय बैल है या कुत्ता है या बिल्ली है या गधा है, वो पालन करते हैं। या मनुष्य शरीर में नहीं करते, नरक में जाना पड़े। इसलिए पहली बात प्रभुपाद जी ने क्या प्रचार की विदेशियों में? नो इल्सिट सेक्स, अवैध यौन संबंध नहीं रखना। और अपनी शक्ति से सबको मना दिया। सब ऐसे हो गए, ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी बन गए। तो आगे बढ़ना, और भी तो आगे बढ़ना। जो थोड़ा बढ़ेंगे तो फिर शरीर टूट जाएगा, फिर अगले जन्म में ऐसे 10,000 साल तक
लोगों को मौका है धाम में जाने का। उसके बाद प्रभुपाद जी ने कहा ये खत्म हो जाएगा, फिर कलयुग का प्रभाव ही रहेगा और लोग नरक ही भरेंगे। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा। कैसा? जो बताने के काबिल नहीं। बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है। तो प्रभुपाद जो हैं, इनके चरणों में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, बातें कम करो, प्रैक्टिकल ज़्यादा बनो। कि लोग जो बात में निपुण है, जैसे वो नहीं आया फिर मदन मोहन का बच्चा दोबारा नहीं आया, उसको मैं कई सालों से जानता हूँ। अभी भटकायत के दो गुरु बनाए, दोनों गिर गए। कह रहे साहब से दीक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन पुरानी बीमारियां नहीं जा रही हैं इसकी। अब बीमारी बताऊँ क्या बीमारी उसको? मैं चंडीगढ़ का प्रेसिडेंट था कोई 50 साल पहले, जब भी 80s में था। कब 80s में? 79 80 में प्रेसिडेंट बना। मैं लंदन में से आया, तो ये हमारा अंडर काम करता था। तो एक बार कुछ इसके साथ गए, अमृतसर ले गया है मेरे को। कौन? मदन मोहन। अमृतसर लेके, आदमी की भावना देखो कैसी है। भावो भी तिथि देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। जब भावना नहीं है तो भगवान क्या मिलेंगे? तो ले गया वहां पर, तो कार थी, मंदिर ने दे रखी थी इसको कार प्रचार करने के लिए। तो मेरे को कार में बैठा के कहते महाराज मैं जा रहा हूँ किसी को मिलने, ही नहीं कि मुझे भी ले जाए, नहीं। बैठा रहा, घंटों लगा दिए। मतलब वो आदमी जिसको ये जानता है, मेंबर बना रहा था, मैं नहीं उसको मिलूं, मुझे मिलाया ही नहीं। भगवान ने बाद में मिला दिया। इतनी महान आत्मा, वैसे दोष बने हुए हैं उसमें, सोचता है दीक्षा लूँ मैं तो उसको फटकारता हूँ, वृंदावन में रहे। फिर अमेरिका पहुँच गया ये, वहाँ एक सेकंड हैंड से शादी कर ली। उसके आगे शादियों के कसम को छोड़ दिया था। एक लड़का है, उससे इसने शादी रिचा ली। वो उसी के साथ 2 लड़कियां बड़ी इसकी हुई। वहीं बेचारा पता नहीं क्या कुछ मिठाई वगैरह बेचता था और पैसे बनाता था। तो बहुत कठिन है भक्ति, हमें प्रयास करना है भाई। अगर आपको भक्ति करना कठिन है तो नरक में तो जाना इतना कठिन है जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। नरक में बहुत कठिन है, बहुत दुखदाई है, बहुत कष्ट है नरकों में। शरीर से जात छोड़ते हुए भी हमें कितने कष्ट होंगे, हम सोच भी नहीं सकते। जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं सब सत्य है। और ये भी बताया शास्त्रों में कि जो आत्महत्या करता है उसको 60,000 साल तक शरीर नहीं मिलता। तो उन्हें शरीर की कदर नहीं की, आत्महत्या कर ली। क्योंकि अपने कर्मों के कारण, बुद्धि मलिन, पाप कर्म सरों पर है। 60,000 साल तक प्रेत कौन होते हैं? आत्मा है, शरीर नहीं है उनके पास, तड़पते हैं और बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है प्रेत, भूत प्रेत योनि में। इसलिए आत्महत्या के लिए बिल्कुल मना किया है। हर पाप के लिए मना किया, पर आत्महत्या तो बड़ा ही, आत्मा को बड़ा कष्ट मिलेगा। जो आदमी मार देता है अपने, वो सोचता है मैं सुखी हो जाऊंगा मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद, लेकिन वो इतने कष्टों में पड़ जाता है कि उसको कभी उससे 60,000 साल तक नहीं निकल सकता। विचार करो। तो इसलिए वो शब्द आते हैं बार बार, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है भाई। शास्त्र बता रहे हैं। कई बार हम मूर्ख होने के कारण कहते मैं नहीं, शास्त्र नहीं मानता, मेरे नहीं मानने से खत्म हो जाएंगे, भोगने ही पड़ेंगे। अरे चोरों का उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है, उनकी कृपा से दिया है। चोर नहीं जानता पकड़ा गया तो जेल में मेरी दुर्गति होगी, फिर भी करता है नहीं। क्यों? मन मलिन है, मन गंदा है, मन उसका बहुत गंदा है। इसी प्रकार हमारे मन गंदे हैं,
प्रभुपाद कृपा से इसको समझो, इस गंदे मन को साफ करने में लग जाओ। गंदे मन को ठीक करो। ये ठीक कैसे होगा? ये जो महामंत्र बाकी हो रहा है, कुछ करते हो, धार्मिकता भारतीयों में है पर भटके हुए हैं भारतीय सारे। हमको रास्ते पर लाने के लिए भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा है। लोग देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, उनको ही भक्त, लेकिन देवों में देव महादेव, महादेव जो हैं, जो देवियों माता के जो पति हैं, माता के पति कौन है? वो कह रहे हैं कि गोविंद का भजन करो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद। लेकिन लोगों को सब कोई समझता नहीं, जब तक ऐसे संतों को नहीं मिले। ये समझाते हैं हमको। भगवान ने पूरी तरह खंडन किया है गीता में। क्या कहा है भगवान ने? यान्ति देव व्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतज्ञा, यान्ति मध्यायन भीमा। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक में जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत बनते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वही मेरे पास वैकुंठ में गौलोक धाम में आ सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा माम एकम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, सारे धर्म कर्तव्य छोड़कर मेरी एक ही शरण में आओ। एकम, कृष्ण भगवान ने कहा किसी देवी देवता की शरण में जाओ, उन्होंने तो उनका खंडन किया। और एक कहा भगवान ने, ये अपि अन्य देवता भक्त्या ये अंते श्रद्धा यान्विता ते अपि माम एवा कौन्तेया ये अंते अविधि पूर्वकम। जो दूसरी देवी देवताओं की शरण में जाते हैं वो ये काम अविधि पूर्वक, विधि पूर्वक नहीं है। ये अपनी अन्य देवता भक्ता हिरंते श्रद्धा यान्विता, देवताओं बड़ी श्रद्धा रखते हैं। ते अपनी माँ में कौन था हिरंते अविधि पूर्वकम, देवता जाकर उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, पर उनकी देवता के चरणों में श्रद्धा जो है ये अविधि पूर्वक है। क्यों? भगवान ने आगे फिर कहा अहम आदि ही देवानाम, मैं देवताओं को आदि हूं। देवताओं से, देवता कहाँ से आए? ब्रह्मा जी। पहले कहाँ से आए ब्रह्मा जी? भगवान ने विष्णु रूप में नाभि में से कमल उत्पन्न किया, उससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को बोला तपस्या करो। तपहा तपहा 10,000 साल तपस्या की। उसके बाद बोला सृष्टि करो, सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा सृष्टि हो तो 4 मानसिक पुत्र उत्पन्न हुए, सनक सनंदन सनातन और संत। 4 पुत्र हुए ब्रह्मा जी के, मानसिक पुत्र, सोचने से पुत्र उत्पन्न हो गए। अब पिताजी हमें क्या आ गया है? सृष्टि बढ़ाओ। क्यों? भगवान ने कहा था उनको विष्णु रूप में, हम नहीं बढ़ाते। ये भी भगवान की इच्छा थी। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, ये मेरी आगे नहीं पालन कर रहे। क्रोध कहते हैं रौद्र, रौद्र। और रौद्र जब क्रोध उनका है तो उनके भ्रिकुटी से एक बालक उत्पन्न हुआ, वो थे शंकर भगवान। कौन थे? रौद्र। वो रुद्र उनको इसलिए कहते हैं। तो कहते तुम भी मेरे से उत्पन्न हुआ, क्या आ गया मुझे? क्या सृष्टि बढ़ाओ। वो तमोगुण से उत्पन्न हुए थे ना, क्रोध तमोगुण का परिचायक है। तो सृष्टि उन्होंने भूत प्रेत पैदा करना शुरू कर दिए। किसने? कहते ऐसी सृष्टि करने के थोड़ा तू बैठ के तपस्या कर। उन्होंने बड़ी तपस्या की, घोर तपस्या की महादेव ने। फिर वो महादेव बन गए, ब्रह्मा जी से भी ऊपर हो गए तपस्या करके। उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन वो तपस्या करके उनसे बड़े हो गए। इसलिए शंकर भगवान को बड़ा दया में कहा। ये तो जो चरपट पंजर का, ये भी तो शंकर भगवान ने कही थी आदि शंकराचार्य के रूप में, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। इसलिए हमने ये सब बातें प्रभुपाद कृपा से समझनी है और कृष्ण का भजन करना है। क्या करना है? कृष्ण भजन करना है। और कैसा भजन करना है?
कैसा भजन करना है? और पूर्ण रूप से समर्पण। जब वृंदावन में तुम लोग पक्के हो गए ना जरा भी, वो आवाज नहीं निकलती, गृहस्थी बेचारे कैसे हो जाते हैं। है जरा पक्का बनना चाहिए, दमदार। जो भी गृहस्थी है वो भी देखो बेचारा गृहस्थी है, वो भी गृहस्थी है, थोड़ा हंसता रहता है, वही देखता आता है जाता है। गृहस्थ आश्रम आदमी को ग्रस्त कर लेता है। गृहस्थ में भी रहकर जीवन का क्या उद्देश्य है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, तो बाकी प्रेमों को घटाना है। समझा ही तेरे को? नहीं, ये नहीं समझा। स्त्री प्रेम भी घटाना है, बच्चों का प्रेम भी घटाना है, उनका पालना पोषण करना, उनको भक्त बनाना है। पर ये जो अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग, ये कभी नहीं। ये करोगे तो प्रगति नहीं होगी, भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि आखिरी समय जब आएगा यही चिंतन होगा। तो भगवान को पाने के लिए, इसलिए भगवान ने कहा ना, बहुत सारे तूने धर्म खड़े कर रखे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़ दो और मेरी एक ही शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। ये ध्यान रखना है। ऐसा बनना है या नहीं बनना है? कौन कौन कहता है नहीं बनना है? वास्तव में बनना है बातों से? वास्तव में कौन कौन बनना चाहता है? ये कौन कोई देखे बैठ कर सोच सोच अंदर मन इतना वो है, सब वास्तव में बनना चाहते हैं। तो मैं वो पीछे नया है ना, उसको पता ही नहीं, वो नीचे बात करके ऐसे कर रहा है। कहाँ से पधारे आप? दिल्ली से पहली बार आए ना? हाँ। क्या कह रहे हैं? संजय प्रभु ने भेजा होगा इनको। आप संजय को रात को लेने आप ही आए थे? जी हाँ, इससे पहले मैं आया था, बाद में गाड़ी। अब जहाँ पे वो गए ना, वहाँ पे दिल्ली में गए हैं, तो वहीं से ही हूँ मैं भी, वहीं से ही आया हूँ दिल्ली से। अच्छा अच्छा, ठीक है। बातें समझ आ रही है हमारी? हाँ जी, बिल्कुल समझ आ रही है। फर्स्ट टाइम मैं कई साल से मतलब प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपके दर्शन की, पहली बार आया हूँ। बस बातों को समझो, जीवन को धारण। जप करते हो? नहीं जप करते हो या नहीं? कितनी माला? कितनी माला? एक माला करता हूँ। तो बाकी आपका बाप करेगा। और कम से कम 16 माला होती हैं इंडियन के लिए, तो वैसे 64 माला है। एक माला से क्या कल्याण होगा? इच्छुक तो हो बड़े मिलने के, माला एक ही करते हो, कुंजू बनिए हो। हाँ वाह, ये ब्राह्मणों का हाल है। बनिए 16 माला कर रहे हैं या 64 माला कर रहे हैं, और ब्राह्मण जो है वो एक माला है। अरे ब्राह्मणों का काम हर समय नाम जपना है। कितनी माला करोगे फिर? अभी 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 टाइम, कितना टाइम निकाल, मिलता नहीं टाइम निकालना उसके लिए। कितनी माला करोगे अभी? कैसे, कितनी कंजूसी है। आपको तो किसी और घर में जन्म, ब्राह्मण के घर में कहाँ जन्म हो गया आपका? ये ब्राह्मणों के लक्षण थोड़े है। कंजूस, भक्ति में कंजूसी। क्या काम करते हो? हैं? ओ फैशन डिजाइन, फैशन का फैशन, डिजाइनिंग का फैशन, कपड़ों का फैशन। हाँ, डिजाइनिंग करते हैं। वाह, मन की डिजाइनिंग नहीं करनी? नहीं करनी तो 2 माला से हो जाएगी। मन चंचल नहीं है आपका? बड़े समय इच्छुक तो से मिलने से के लिए हमें तो, लेकिन अभी बातें यहाँ बिल्कुल कम उसकी वो कर रहे हैं। 1 माला करता 2 करूँगा, 16 माला करनी है आपने, करोगे नहीं? 16।
अभी करेंगे तब ना, तब ताली बजाना, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, कह तो दिया है 16 माला करो, यही काम है। टाइमिंग कभी भी कर सकते हैं, हाँ कोई चिंता, 24 घंटे में कभी भी करो। मैं रात में करना चाहूँ तो रात में कर हाँ कोई चिंता नहीं, करो सही, किसी भी हालत में नाम जपा जा सकता है। 16 माला पक्का है। और प्याज खाते हो? प्याज लहसुन सकते। प्याज लहसुन घर में यूज नहीं होता, बाहर जाके खाते हो? नहीं कभी कभार, हाँ कभी कभार। नहीं घर में सब्जियों में घरों में यूज नहीं होता। आपके घर में नहीं होता तो बाहर क्यों खाते हो फिर आप? कभी कभार यमदूत मिल गया तो फिर क्या होगा? यमदूत मिल सकते हैं ना। आपके पिताजी क्या करते हैं? जी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर है। क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो? नहीं रिसेप्शन में एडवोकेट के साथ में हैं? एडवोकेट के साथ में अच्छा अच्छा, रिटायर हो गए। वो भी जपते हैं नाम नहीं? देखो कैसी ब्राह्मणों की कैसी हालत हो गई। ब्राह्मण को तो काम है पठन पाठन जजन जाजन दान प्रतिग्रह, पाठ पढ़ना पढ़ाना, दान लेना नाम देना, भक्ति करना, प्रचार करना, ये ब्राह्मणों का काम है। ब्राह्मणों ने सब छोड़ दिया। अभी 16 माला जपो और ब्राह्मणों की तरह बनो। पिताजी भी आपका ढीले से, बेटा भी है। कितने भाई बहनों? 4 भाई है। बहनें कितनी, भाई कितने? बहनें दो, 2 भाई 2 बहन। 2 भाई 2 बहनें। तो भक्ति में लगो, सबको लगाओ। अपने परिवार के माता जी, आपकी माता जी, हाँ माता जी है वो कितनी माला करती हैं? जी। वो मतलब इन चीज में नहीं है, वो जो ओम शांति है ना टीवी पे, उसमें जो ब्रह्म कुमारी जो उसमें है। ओ वो ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म कुमारी कलयुग का एक मत है। वो तो कहते हैं गीता को तो शिव जी ने लिखा, ये कहते हैं नहीं, गीता को शिव जी ने लिखी थी। ब्रह्म कुमारी बड़ी हालत खराब है वहां पर। माता जी का भी क्या होगा? वो भी ब्राह्मण घर से हैं? नहीं, वो भी ब्राह्मण घर से हैं। नहीं पर कई ब्राह्मण दूसरे भी और कास्ट भी शादी कर लेते हैं ना, ब्राह्मण है। उनको तरीके से आप पहले भक्त बनो, फिर माता जी को बनाओ, फिर पिताजी को भी बनाओ, और बाकी बहन भाइयों को भी। एक भाई को, और दूसरा भाई छोटा है बड़ा है, उन वो भी जप करते हैं नहीं? वो आसाराम के साथ होंगे। श्री राम जी को मानते, बजरंग बली जो है वो उनको ज्यादा मानते हैं। किनको? बजरंग बली को? बजरंग बली को मानना ठीक है, अच्छे। हनुमान जी के भक्त। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि कृष्ण राम जी की भक्ति करो। हनुमान जी खुद क्या भक्ति तो करते हैं हर समय, सबसे बड़े भक्त हैं वो राम जी के, है या नहीं है? तो उनको भी कृष्ण भक्ति में लगाओ। हनुमान जी की कृपा लो, भी कृष्ण भक्ति करें। बहनों को, बहनें भी कुछ वो भी अपने सनातनों को मानती हैं? नहीं, मैंने इसमें नहीं है, इसमें है ही नहीं, मतलब उनको भी लगा। शादी होगी ससुराल में सब। अच्छा, तो ब्राह्मणों की शादी हुई ना, शादी उनकी हाँ जी ब्राह्मण। दोनों की, तो उनको भी लगना चाहिए भक्ति में। उनको भी लगाने का प्रयास करो आप। हैं, क्या नाम है आपका? राज शर्मा, राज शर्मा। राज शर्मा। राज शर्मा जी प्रयास करो। हैं, आप भक्ति करके उनको भी करवाओ। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। नरसिंह श्री नरसिंह जय जय। मेरा बेटा एक वहाँ पे पढ़ता है उधमपुर में, तो बोल रहा है पापा मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं जहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ। मैं क्या नहीं, यहीं पे रहना है। तो हम वहाँ पे मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर उधमपुर में मैं और एकम सपन में उसको लेके चला गया। मैं कहा चल मंदिर में चलते हैं। मंदिर में हम जब गए तो जहाँ पे प्रभुपाद जी बैठे हैं, वहाँ पे सच में प्रभुपाद जी बैठे थे, और वो ऐसे ऐसे करके ऐसे दबा रहे थे अपनी टांग, जैसे अपनी टांग को मालिश कर रहे थे प्रभुपाद जी। जैसे हमने उनके पास गए, प्रणाम किया, तो प्रभुपाद जी वहाँ पे बैठ के मूर्ति रूम में स्थापित हो गए उसी समय।
तो मैंने उसको बोला, देख एकम, यहाँ पे प्रभुपाद जी हैं, इसीलिए तेरे को यहाँ पे बुलाया गया गुरु महाराज जी ने। मैंने उसको एकम बोला, मैं तेरे को यहाँ पे हम नहीं लेके आए, गुरु महाराज जी ने बुलाया है कि यहाँ पे प्रभुपाद जी हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण बेटी को कहा सपने में, जी। फिर क्या हुआ? फिर हम गुरु महाराज जी और प्रभुपाद जी और जब मूर्ति स्थापित हो गई मूर्ति रूम में, तो हम वापस आ गए थे। तो बेटे का क्या हुआ? वो वहीं पे है, वो बोला ठीक है मैं यहीं रहूँगा अभी। प्रभुपाद की बाल अच्छा प्रभुपाद मदद करते हैं जो भी करना चाहेगा। वो बस्ती में आ गए थे तो बोला ऊपर की सफाई करने में टाइम लगा था, बोला पर हो गई। वहाँ उधमपुर में साक्षात, उधमपुर में प्रभुपाद जी साक्षात हैं, मैंने अनुभव किया है इस चीज़ का। कई लोगों को हरि बोल, इसको भी साक्षात पार्टी में रख दो।